Sir, I have visited Anand and I have seen that dairy cooperative society, between all the cooperative society and the people of the society, they forms a collective action. But as compared to in our Bihar, I haven't visited most of the villages, but in some villages I have seen that the collective action that in Anand as compared to our Bihar, there is some lackness between the two states, Gujarat and Bihar. So, do you agree? No, it is not for me to say whether I agree or not. How I say things is that the glass is half empty, half full. अब आप जब आनंद पैटर्न और उसकी बात कर रहे हो, जो आप पहले आप समझो कि आप सीखने क्या गए थे, आप उसको जज करने नहीं गए थे, यू वेंट देयर टू लर्न समथिंग। और उस वक्त आप ये देखोगे, या आप DI जिसे कह रहे हो, वो डेवलपमेंट इमर्शन है। यू वेर इमर्स्ड इनटू दैट इकोसिस्टम कि अब आप सीखो, एंड देन राइटली ये DI की ब्यूटी है कि दैट इट हैज नॉट गिवन यू एनी आंसर्स टू योर लाइफ, इट हैज रादर गिवन यू अ फ्यू क्वेश्चंस दैट यू नीड टू सीक अराउंड योरसेल्फ। अब कमिंग बैक टू डेयरी कोऑपरेटिव, लकीली आई गॉट प्लेस्ड इन बरौनी डेयरी, और मैं भी प्रेजेंटली एज अ जोनल हेड आई लुक आफ्टर 400 DCS सोसाइटीज। जो आप कह रहे हो कि कलेक्टिवाइजेशन, इट हाउ हैज इट इमर्ज्ड? सो अगेन यू सी, आप जब गुजरात को कंपेयर करोगे बिहार से, हियर आल्सो वी हैव सिमिलर प्रॉब्लम्स। पहले अगर आप अपन किसी चीज को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं एज मैनेजमेंट प्रोफेशनल, आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है। बिहार में भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। आप अगर कोई भी गांव का सर्वे कर लो, तो जिनके पास 1 कट्ठा से कम की जमीन है, वो बकरी पालन या मुर्गी पालन करते हैं। जिनके पास उससे ज्यादा कुछ जमीन होगी, उन्हीं के पास फॉडर होगा, उन्हीं के पास थोड़ा लीजर टाइम होगा। वो लीजर टाइम में भी विमेन के पास हो, और तब वो उस एनिमल रियरिंग को एक लाइवलीहुड की तरह देखते हैं, है ना। सो इट इज फॉर यू टू सी। जैसे हमारे बिहार में अभी सतत जीविकोपार्जन योजना चल रही है। अगेन वी विश टू ट्रांसफॉर्म द लाइवलीहुड्स ऑफ दोज विमेन, और उन्हें उस अल्ट्रा पुअर, जिन्हें हम कहते हैं अल्ट्रा पुअर्स, को उनके गरीबी रेखा से ऊपर लाने का वो प्रयास है। सो इट इज इन दैट टोटलिटी, बट इट also comes with that uniqueness of the context. Context means time and place. Sir, earlier you know that development means growth, but after coming to DMI, it might be your perspective has been changed regarding the development. हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। जब आप डेवलपमेंट मीन्स ग्रोथ कहते हो, तो क्रूड GDP टर्म्स में आप उसको समझने की कोशिश करते हो, बट अगर आप इंडियन इकोनॉमी के या ग्लोबल इकोनॉमी का आप कंपेयर करके देखते हो, आपको दिखेगा कि सेम GDP इंडिया का होते हुए भी हर स्टेट्स के सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स अलग अलग हैं। चाहे वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हो, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट हो, एवरेज इनकम हो, ये सभी पैरामीटर्स हर स्टेट के या हर डिस्ट्रिक्ट के, गोइंग डाउन टू द लेवल ऑफ हर तालुका के, हर पंचायत के भी अलग अलग हो सकते हैं। तो आपका ये कहना है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट, तो ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट का कोई डिबेट अब रह नहीं गया है। वी आर इन द एरा ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इट इज ऑलरेडी 2026 एंड इट इज इन दैट कैनवास, इन दैट पैराडाइम दैट यू सी डेवलपमेंट एज अ प्रोसेस, एंड इट विल कंटिन्यू। हम अमृत काल कह रहे हैं कि 2047 तक आत्मनिर्भर भारत बने। तो इट इज दैट स्टोरी दैट यू विल सी। इट इज अ मैजिकल प्रोसेस वंस थ्रू द बेनिफिट ऑफ योर करिकुलम, द लुकिंग लेंसेज दैट यू गेट हियर, तो आपको दिखेगा कि थिंग्स आर चेंजिंग, एंड देन इट विल गिव यू एन अर्ज टू कंट्रीब्यूट इनटू दैट प्रोसेस। Sir, as a professional, we see that some of the changes that in the society will happen, some more changes, like as you have said that development means growth, as well as the illusion and the fairness. Then how we will compare that fairness and illusion between the development? आप बेसिकली ट्रांसपेरेंसी की बात करना चाह रहे हैं। Yes, sir. कि हम कैसे इंश्योर करेंगे कि कोई भी जो डेवलपमेंट का प्रोसेस हो रहा है वो कितना इंक्लूसिव है। दैट अगेंस्ट कम, आप देखिए, आप यहाँ पार्टिसिपेंट की तरह हो, यहाँ आपका टीम होता है और टीम में आप काम करते हो। एवरीवन हैज हिज ओन कॉम्पिटेंसी, एंड देन व्हेन दे कम टुगेदर एज अ टीम, आपने वो कहानी भी पढ़ी होगी कि सारे कबूतर जाल में फंस गए थे और फिर कलेक्टिव एफर्ट से वो उस जाल से निकलने के लिए वहां से उड़ पाए। तो इट इज दैट काइंड ऑफ थिंग कि हमें ये समझना पड़ेगा कि इट इज नॉट जस्ट मी, इट इज नॉट जस्ट अबाउट मी, इट इज अबाउट द इंटायरिटी, कि जितने लोग हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो आप जब किसी कम्युनिटी में जाओगे, आप किसी गांव में, किसी भी कहीं भी जाओगे, किसी भी जगह दुनिया में, तो आपको जब आप स्टेक होल्डर्स एनालिसिस करोगे, तो आपको हर किसी को आपको समझना पड़ेगा और हर किसी का उस प्रोसेस में एक रोल होगा। तो फेयरनेस वहां से आती है जब व्हेन यू ओन द डिसीजन, व्हेन यू आर इन द प्रोसेस, एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड व्हाट शुड बी द डिजायरेबल आउटकम। So what are the career options
that participants will receive our completing graduation? This is a very important aspect when we make any career decision. What are the career options? What I would like to explain this with an analogy. This place or any institute is like a runway. Now it is for the flight, the aircraft. It decides its own journey. Some like from the Patna airport, you can see flights for Delhi, Cochin, Ahmedabad, Kolkata. So it is, to my understanding, as it comes to me, it is what do you wish for yourself. Now in that process, I can vouch for this very confidently that this place will facilitate you in knowing your weaknesses, your strengths. It will rather prepare you from panic to a kind of positive stress that will help you bring out the best in yourself. So this is not just my experience, but experience of all the alumni, that this place has prepared us for amazing career options. We are all working. You can see the list of all the batches, and they are all doing well in their life. So that's how I see it. And you should also feel very happy about yourself, that somewhere down the line, say a decade later, you would look back and you would always feel blessed that you were a part of this place. Participants with different subject specialization, they come together. What are the common things that they come together in a class? That is the beauty of this curriculum. As development itself, look, whether this development itself is multi-dimensional. So people from different educational backgrounds, their thought processes are different. A student from history would think different from with a student from say political science or literature or some science background, engineering or whatever. So it is an opportunity for you. I would put it like that way. It is an opportunity for you that in a short spell of say 2 years, you get to get to exchange ideas with them, and then you figure out what would best fit for your trajectory, for your career path. Thank you, Manish. It was great talking to you today. Thank you, Shal. The pleasure was mine.